नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर देखने वाले सभी दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 586वां एपिसोड है जिसका नाम है 12 स्थान 12 योग। दोस्तों, हमारी कुंडली के 12 स्थान कम रहस्यमय नहीं है, जिसे हम घर, भुवन या हाउस भी कह सकते हैं। कुंडली का पहला स्थान लग्न है, जो हमारा शरीर है। हमारा शरीर इस दुनिया में जन्मा है। वह कैसे आया, क्यों आया और एक चौक्कस समय के बाद शरीर की मृत्यु क्यों हो जाती है और मरने के बाद हम कहां जाएंगे, यह किसी को कुछ पता नहीं है। इस रहस्य को आज तक कोई नहीं जान सका। दूसरा स्थान धन कुटुंब का होता है। या तो हम कुटुंबी जनों के साथ रहेंगे या उसे छोड़ेंगे। हम कितना भी धन इकट्ठा कर ले, यहां कमाया हुआ धन संपत्ति यही रहेगी। अलबत्ता हम जिंदा होते हैं तब तक उसका उपभोग कर सकते हैं और उपभोग के लिए पराक्रम करना पड़ता है। इसलिए तीसरा स्थान पराक्रम का होता है। चौथा स्थान सुख और माता का है। पहला सुख हमें माता का दूध पीने से ही मिला था। यह माता जिसने हमें जन्म ही नहीं, अपना संस्कार भी दिया। पंचम स्थान विद्या का है और हमारे पूर्व जन्म का भी है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म कैसे थे, यह पंचम स्थान उजागर करता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए विद्या निहायत जरूरी है। विद्या से हमारी बुद्धि विकसित होती है। छठा स्थान रोग, शत्रु और दुर्घटना का है। जब शरीर मिला है तो रोग भी होंगे, शत्रु भी होंगे। यह स्थान हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सप्तम स्थान व्यापार और पत्नी का है। सही मायनों में धन पत्नी के आने के बाद ही आता है, क्योंकि पत्नी ही लक्ष्मी है और व्यापार से भी रुपया आ सकता है। अष्टम स्थान गूढ़ विद्या का है। यह स्थान आयुष्य का है और मृत्यु का भी है। आप यह वीडियो देख रहे हैं, यही दर्शाता है कि आपको गूढ़ विद्या में रुचि है। ज्योतिष विद्या भी एक रहस्यमय विद्या है। यह जन्म मरण का भेद भी बताती है। नवम स्थान भाग्य का है। भाग्य में हम क्या लेकर आए हैं, यह इसी स्थान से जाना जाता है। यदि पूर्व पुण्य होगा तो इस जन्म में भाग्य का साथ मिलेगा। दसम स्थान कर्म का है। हमारा वर्तमान देह हमें पूर्व जन्म के कर्म फल को भुगतने के लिए मिला है। इस जन्म के अच्छे कर्म हमारे आने वाले जन्म को सुधार देंगे। 11वां स्थान लाभ का है। धन, संपत्ति, पत्नी और संतान का लाभ हमें कैसा मिलेगा, यह इस स्थान से पता चलेगा। और अंतिम स्थान 12वां है, जो खर्च का है। जिस तरह पहले स्थान से हमें शरीर मिला है, वह शरीर एक दिन 12वें स्थान से खर्च हो जाता है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, इसीलिए यह स्थान मोक्ष का है। वर्तमान जीवन में हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, अन्यथा नया जन्म लेना होगा। 12 स्थान संबंधित संक्षिप्त जानकारी के बाद 12 स्थान संबंधित 12 योग को हम जानेंगे, जो अपने आप में सटीक और बहुमूल्य है। आइए जानते हैं उन योगों को जिसे हमने फल दीपिका से लिया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारी कुंडली में तिक्र स्थान यानी कि छठा, 8वां और 12वां स्थान होता है। इसे तिक्र स्थान कहते हैं, जहां से सिर्फ हमें दुख ही मिलता है। लग्न से बनने वाला योग, जैसे लग्न आपका कोई भी हो और लग्न से बनने वाला योग, इस उदाहरण कुंडली में हम बताएंगे आपको।
इसे अवयोग कहते हैं। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है, जिसे हम दिखाएंगे छठे, आठवें या फिर ये मंगल जो लग्नेश है वो 12वें भी किसी की कुंडली में हो सकता है। इस मंगल को यानी कि लग्नेश को आपको छठे, आठवें या 12वें स्थान में ही समझना है। ये किसी भी एक स्थान में आपको अपनी कुंडली में समझना है। लग्नेश को छठे, आठवें, 12वें आपको समझना है। लग्नेश तिक्र स्थान में होगा तो इसे अवयोग कहते हैं। जिसकी कुंडली में अवयोग बनता है ऐसा जातक दुष्ट लोगों के द्वारा अपमानित होता है, वह खराब लोगों के साथ रहता है, उसका चरित्र भी ठीक नहीं होता, वह अप्रसिद्ध रहता है, वह दिनहीन, निर्बल और अल्पायुषी बनता है, उसका स्वभाव चंचल होता है, दरिद्रता उसके जीवन से जुड़ी रहती है। इसे ही अवयोग कहते हैं। आइए अब दूसरे स्थान से बनने वाला योग हम जानेंगे। आपके सामने उदाहरण कुंडली मेष लग्न की है। इस कुंडली में दूसरे धन स्थान में वृषभ राशि है, धनेश यहां शुक्र है, जिसे हम दिखाएंगे छठे, आठवें या ये शुक्र 12वें होगा। तो धनेश यहां शुक्र है जो छठे, आठवें और 12वें तिक्र स्थान में मौजूद होगा। यह शुक्र किसी भी एक स्थान में आपको समझना है। आपको अपनी कुंडली के धनेश को जो बने उसे छठे, आठवें या 12वें समझना है। इस योग को निहस्व योग कहते हैं। निहस्व का अर्थ है जिसके पास अपना कुछ भी नहीं होता, उसे निहस्व योग बनने पर जातक के धन का नाश शत्रुओं द्वारा होता है, धन गलत रास्ते से चला जाता है, शिक्षण अधूरा छूट जाता है, कुटुंब परिवार का सब सुख उसे नहीं मिलता, उसकी वाणी में विकार होता है, आंख और दांत में तकलीफ रहती है। ऐसे व्यक्ति बुद्धि, पुत्र, विद्या और वैभव से हीन होता है और इसे ही निहस्व योग कहते हैं। आइए निहस्व योग के बाद एक और योग को भी हम बहुत जल्दी से जान लेंगे। तीसरा स्थान जो पराक्रम का है, मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में तीसरे स्थान में मिथुन राशि है, जिसके मालिक बुध है। आपकी कुंडली में तीसरे का मालिक छठे, आठवें या फिर 12वें किसी भी एक स्थान में होगा तो इसे मूर्ति योग कहते हैं। आपको अपनी कुंडली के तीसरे के मालिक को जो बने उसे छठे, आठवें या 12वें किसी भी एक स्थान में समझना है। मूर्ति योग वाला जातक अपने भाई बहनों का सुख हासिल नहीं कर पाता। उसके शरीर में जो बल, उसके शरीर के बल का और धन का हरण हो जाता है। वह पराक्रमी नहीं होता, उसमें गुण कम, अवगुण ज्यादा होते हैं। वह निर्लज्ज होता है, अपने आप पर उसका कोई काबू नहीं होता, हमेशा अनुचित कार्य करके हैरान परेशान होता है।
जिसका बाद में उसे पछतावा होता है। यह फल मूर्ति योग का है। मूर्ति योग के बाद एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जान लेते हैं। अब जानेंगे कुहू योग को, जो चौथे स्थान से बनता है। मेष लग्न की उदाहरण कुंडली में चौथे स्थान में कर्क राशि आएगी, जिसके मालिक चंद्र है, जिसे हम छठे, आठवें और 12वें स्थान में इसे दिखाएंगे। हालांकि ये किसी भी एक स्थान में हो सकता है। तो चौथे का मालिक यदि छठे, 8वें या 12वें होगा तो इसे कुहू योग कहते हैं। आपको अपनी कुंडली के चौथे के मालिक को छठे, 8वें या 12वें किसी भी एक स्थान में समझना है। इस योग को कुहू योग कहते हैं। जातक को माता, भूमि और निवास स्थान का सुख कम ही मिलेगा। धन, वाहन और मित्र का सुख उसे नहीं मिलता। वह कपड़े भी सामान्य ही पहनता है। चौथा स्थान सुख का है। यह स्थान बिगड़ने से जातक सुखहीन बनता है। जातक के किसी नीच स्त्री से भी संबंध होते हैं। कुहू योग के प्रभाव के कारण जातक सुख की जगह दुख प्राप्त करता है। एक और योग को बहुत जल्दी से हम समझेंगे। अब जानेंगे पंचम स्थान से बनने वाले पामर योग के विषय में। उदाहरण कुंडली मेष लगन की है। इस कुंडली में पंचम के मालिक सूर्य है, जो छठे, 8वें या फिर 12वें किसी भी एक स्थान में होंगे। पंचम के मालिक इस उदाहरण कुंडली में सूर्य है। आपको अपनी कुंडली के पंचम के मालिक को छठे, 8वें या 12वें समझना है। तो पंचमेश को छठे, 8वें या 12वें आपकी कुंडली में आपको समझना है। यदि पंचमेश तिक्र स्थानों में होगा तो इसे पामर योग कहते हैं। पामर योग शेयर बाजार या जुआ सट्टा से हानि करवाता है। संतान की शक्यता कम ही होती है। संतान होते हैं तब भी संतान का सुख नहीं मिलता। उसकी बुद्धि सही मार्ग पर नहीं चलती। जातक विवेकहीन और कम पढ़ा लिखा होता है। दुख और कष्ट से जीवन बीतता है। वह दुष्ट लोगों की संगत करता है। वह झूठा और दगाबाज मक्कार होता है। वह भोजन भी ज्यादा करता है। इसे ही पामर योग कहते हैं। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से जानेंगे, क्योंकि आज हम 12 स्थान में बनने वाले 12 योगों को समझ रहे हैं। मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में छठे के मालिक बुध है। यदि यह बुध छठे, 8वें या 12वें होंगे, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं छठे स्थान में, किसी को बुध अष्टम स्थान में भी हो सकता है और किसी को बुध 12वें स्थान में भी होगा। तो ऐसे योग को हर्ष योग कहते हैं। आपको अपनी कुंडली के छठे के, 8वें के या 12वें के मालिक को समझना है। दूसरे शब्दों में इसे विपरीत राजयोग भी कहते हैं। इस योग का फल जातक को अच्छा मिलता है। देखा जाए तो छठे का मालिक छठे ही बलवान होगा तो उसे शत्रुहंता योग भी कहते हैं। ऐसा जातक महापराक्रमी होता है। जब छठे के मालिक की महादशा या अंतरदशा आती है तब जातक को विपरीत राजयोग या हर्ष योग का फल मिलता है। जातक धन धान्य से सुखी बनता है।
आइए बहुत जल्दी से एक और योग को भी हम जान लेते हैं। अब जानेंगे सप्तम स्थान में बनने वाले दुष्कृति योग के विषय में। मेष लग्न की यह उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में सप्तम में शुक्र है, जो छठे, आठवें या 12वें होगा। शुक्र छठे हो सकता है, 8वें भी किसी की कुंडली में हो सकता है और 12वें भी हो सकता है। आपको अपनी कुंडली के सप्तमेश को छठे, 8वें या 12वें तिक्र स्थानों में समझना है। यह स्थान पत्नी और व्यापार का है। सप्तम का मालिक जब छठे, 8वें या 12वें जाता है तब दुष्कृति योग बन जाता है। जातक पर स्त्रीग्रामी बनता है। जीवन साथी से वियोग होता है। तलाक की शक्यता भी रहती है। व्यापार में साझेदारी से नुकसान होता है। मधु प्रमेय की शक्यता रहती है। भाइयों से और सरकार से त्रास मिलता है। मुसाफरी में भी कष्ट होता है। इसे ही दुष्कृति योग कहते हैं। अब एक और योग को भी बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं। अष्टम का मालिक आपकी कुंडली में छठे, 8वें या 12वें होगा तो इसे सरल योग कहते हैं। हालांकि इसे विपरीत राजयोग के नाम से भी जानते हैं। यहां मेष लगन है, उदाहरण कुंडली है ये। इस कुंडली के अष्टम स्थान में वृश्चिक राशि है तो अष्टमेश यहां मंगल बनता है। ये मंगल छठे होगा, 8वें होगा या फिर 12वें स्थान में होगा। आपको अपनी कुंडली के अष्टमेश को छठे, 8वें, 12वें तिक्र स्थान में समझना है। अष्टमेश अष्टम में होगा तो आपको सरल योग का फल मिलेगा। यह फल अष्टमेश की महादशा अंतरदशा में मिलेगा। आपको अचानक धन लाभ होगा। गुप्त विद्या में दिलचस्पी रहेगी। दीर्घ आयुष्य आपको मिलेगा। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेते हैं। आपकी कुंडली में नवम स्थान भाग्य का होता है और नवम भाग्य का मालिक यदि छठे, 8वें या 12वें किसी एक स्थान में होगा तो इसे निर्भाग्य योग कहते हैं। यहां मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में भाग्य में धनु राशि है। इस राशि के मालिक गुरु है, जिसे हम छठे, 8वें या 12वें दिखा रहे हैं। आपको अपनी कुंडली के भाग्य के मालिक जो बने उसे छठे, 8वें या 12वें किसी भी एक स्थान में समझना है। निर्भाग्य योग वाला जातक फटे पुराने कपड़े पहनता है। अपने पिता की धन संपत्ति का नाश करता है। अपने पिता के सुख में भी वो वंचित रहता है। अपने गुरुजन और संतों की निंदा करता है। बहुत से दुखों को भोगने वाला नास्तिक और अवगुण वाला ऐसा जातक होता है। इसे निर्भाग्य योग कहते हैं। एक और योग को बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे, जो दशम स्थान संबंधित होगा। आपकी कुंडली में दशम स्थान का मालिक छठे, 8वें या 12वें किसी भी एक स्थान में होगा तो इसे दुर्योग कहते हैं। इस कुंडली में मेष लगन है
और दशम में मकर राशि है जिसके मालिक शनि है, जो छठे 8वें या 12वें किसी की कुंडली में हो सकते हैं। तो दशम के मालिक छठे 8वें 12वें होगा तो इससे बनने वाला योग दुर्योग होता है। अथाक प्रयास करने के बावजूद भी निष्फलता ही ये योग जीवन में देता है। जातक पिता के सुख से वंचित रहता है, उसे सरकार से भी नुकसान होता है। वह आलसी और खराब कर्म करता है और दिन में ज्यादा से ज्यादा सोने वाला होता है। वह समाज में अपमानित भी होता है, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। एक अन्य योग को जानेंगे जो बनेगा लाभ स्थान से, यानी कि 11वें स्थान से। आपकी कुंडली में एकादश स्थान का मालिक छठे 8वें या 12वें किसी भी एक स्थान में होगा तो इसे दरिद्र योग कहते हैं। यहां उदाहरण कुंडली मेष लग्न की है। इस कुंडली में एकादश स्थान में कुंभ राशि है जिसके मालिक शनि है, जो छठे होंगे। आठवें होंगे या फिर 12वें बैठे होंगे। किसी भी एक स्थान में यदि एकादश का मालिक छठे 8वें या 12वें होगा तो इसे दरिद्र योग कहते हैं। दरिद्र योग वाला जातक आय और लाभ से वंचित रहता है। वह गरीब, कर्जदार और उग्र स्वभाव का होता है। उसके मित्र भी अच्छे नहीं होते। वह पराधीन, कटुभाषी और गलत मार्ग पर चलने वाला होता है। वह गुप्त रोगी और गुप्त शत्रु से पीड़ित होता है। आइए और योग को भी हम जानेंगे अब। आपकी कुंडली में 12वें स्थान का मालिक छठे 8वें या 12वें होगा तो इसे विमल योग कहते हैं। इसे विपरीत राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। यहां मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में 12वें के मालिक गुरु है, जो तिक्र स्थान में यानी कि छठे 8वें या 12वें स्थान में मौजूद होंगे। किसी भी एक स्थान में, अगर किसी भी एक स्थान में 12वें का मालिक बैठा होगा तो इसे विमल योग कहते हैं। विमल योग वाला जातक हद से ज्यादा खर्च करने की आदत वाला होता है। उसे मुकदमेबाजी का भी सामना करना पड़ता है। इसमें भी उसे हानि होती है। जातक व्यर्थ मुसाफरी भ्रमण करता रहता है। फिर भी जब 12वें की दशा अंतरदशा चलती है तब विपरीत राजयोग का फल उसे अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने 12 स्थान से बनने वाले 12 योगों को जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।